हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल यूथ फार्मेसी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आँख की पलकों के आसपास होने वाली एक बीमारी के बारे में बात करेंगे, जिसे अपन स्टाई कहते हैं और कहीं कहीं पर इसे गुहेरी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, ये आँखों की पलकों के पास आईलिड पर होने वाली एक बीमारी होती है, एक टाइप का इन्फेक्शन होता है। ये इन्फेक्शन आँखों की पलकों पर जो बाल होते हैं, जो अपनी ऑयल ग्लैंड्स होती है, वहाँ पर ये दिखाई देती है। यानी कि ऑयल ग्लैंड्स में जो रुकावट आ जाती है तो आईलिड पर ये एक उभार आ जाता है, जिसके कारण कि पेशेंट को पेन होता है, स्वेलिंग होती है, आंखों के अंदर ऐसे खिंचाव सा रहता है। साथ ही साथ कई बार उसमें क्या होता है कि पस भी पड़ जाती है, यानी कि मवाद हो जाती है। ये ऊपर और नीचे दोनों आईलिड्स में से कहीं भी हो सकती है। ये एक भी हो सकती है या एक से ज़्यादा हो सकती है, या फिर कंटिन्यू 5 से 7 बार 5 से 7 दिन तक लगातार हो सकती है। तो इसी के बारे में आज अपन जानेंगे। तो वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे कि ये क्यों होती है, क्या कारण है इनका होने का, क्या ट्रीटमेंट डॉक्टर द्वारा दिया जाता है, सब कुछ अपन वीडियो के अंदर बात करेंगे। अगर हम इस बीमारी के लक्षणों की बात करें तो इसमें कौन कौन से लक्षण अपन को दिखाई देते हैं। तो आँखों की जो पलकें होती हैं वहाँ पर ब्लिस्टर हो जाते हैं, यानी कि फपोलिया टाइप में हो जाती है। उनमें आपको सूजन, रेडनेस आ जाएगी, उसमें आपको दर्द होगा, पेन होगा, आँखों में से पानी आएगा। इसके अलावा लाइट से सेंसिटिव हो जाएगी, लाइट को देखते ही सेंसिटिविटी होगी, आँखों से डिस्चार्ज होने शुरू हो जाएगा और आँखों में इचिंग होगी, अंदर कुछ खिंचाव जैसा आपको लगेगा पलकों में। इसके अलावा धुंधला दिखाई देना, कई बार फीवर भी इससे हो जाती है। तो इस तरह के सिम्टम्स है जो इस बीमारी के अंदर दिखाई देते हैं। बात करें इसके क्या कारण हो सकते हैं, इस बीमारी के क्यों होती है, तो सबसे पहला तो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर आँखों में होगा तो इस तरह की गुहेरी आपको हो सकती है। इसके अलावा संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आप आए हो, उसके आई कांटेक्ट में आए हो, तब ये हो सकता है। इसके अलावा विटामिन ए और विटामिन डी की कमी से भी ये होता है। इसके अलावा किसी को कब्ज़ रहती है, कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है, उसको भी इसके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये कुछ कारण हैं जिनके कारण ये बीमारी आपको हो सकती है। अब अपन जानेंगे कि डॉक्टर द्वारा क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है ये बीमारी होने पर। तो सबसे पहले तो पेशेंट को एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स दी जाती है। अब एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स कौन कौन सी होती है, तो इनमें कुछ साल्ट अपन बात करेंगे, सिप्रोफ्लोक्सासिन आई ड्रॉप्स, नॉरफ्लोक्सासिन आई ड्रॉप्स, ओफ्लोक्सासिन आई ड्रॉप्स। तो ये 3 साल्ट है जो सबसे ज़्यादा डॉक्टर द्वारा रिकमेंड किया जाता है। इसके अलावा इनमें से कोई भी एक ये जो होती है एंटीबायोटिक ये दी जाती है। साथ में मरीज को आई ऑइंटमेंट, जो आई ऑइंटमेंट आते हैं वो भी दिया जाता है। इसके साथ कुछ टैबलेट्स या फिर कैप्सूल जो भी आते हैं वो भी दिए जाते हैं। जैसे उनकी बात करें तो इनमें एमोक्सिसिलिन आता है, ये सुबह और शाम खाना खाने के बाद दिया जाता है। और जो आई ड्रॉप्स होती है वो दिन में 3 बार लगाई जाती है। एक मल्टीविटामिन कैप्सूल दे सकते हैं डॉक्टर, जो कि दिन में या फिर रात में किसी भी एक टाइम लेना होता है। इसके अलावा दर्द जो होता है उसके लिए एक पेन किलर दे सकते हैं, कोई भी जीरोडोल है, सूमो हो गई, कॉम्बिफ्लाम हो गई। तो ये पेन किलर टेबलेट भी सुबह और शाम खानी रहती है पेशेंट को। इस तरह से 3 से 4 दिन तक कंटिन्यूस टेबलेट का यूज़ करने पर और आई ड्रॉप्स को यूज़ करने पर 5 से 7 दिन तक ये इन्फेक्शन पूरी तरह ठीक हो जाता है। और इसके अलावा अगर कोई काफ़ी दिनों तक उसके अगर इन्फेक्शन रहा है, उसके बाद डॉक्टर को दिखाने जा रहा है, तो उसको इंजेक्शन वगैरह भी दिए जा सकते हैं। टैबलेट्स से अगर उसको रिलीफ नहीं मिलता है तो इंजेक्शन फिर उसको सजेस्ट किए जाते हैं। तो इसके अलावा भी डॉक्टर द्वारा कुछ और भी आपको प्रिकॉशंस दी जाती है, जैसे कि आँखों को हल्के गुनगुने पानी से धोना है 2 से 3 बार दिन के अंदर। ये कुछ घरेलू उपाय भी है जो आपको डॉक्टर बताता है। तो ये सब करके और ये दवाइयाँ, आई ड्रॉप्स यूज़ करके इस बीमारी से ठीक हुआ जा सकता है। वीडियो के अंदर अपन ने जाना कि गुहेरू यानी कि स्टाई क्या होती है, इसके क्या लक्षण होते हैं, इसके होने के कारण क्या होते हैं और डॉक्टर द्वारा क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।